हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रोम मैथ्स पर। फाइनली आज हमारे एग्ज़ाम जो हुए थे वो सारे फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे और कितने एग्ज़ाम होते हैं वो भी आप सब लोगों को बताएंगे और किस किस सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, जो हमारा जो कल का प्रोग्राम है, कल कुछ प्रोग्राम हमारे यहाँ ZRTI मौलाली में होगा। उसके बाद हम लोगों को रिलीविंग लेटर दे दिया जाएगा और हम सभी लोग अपने अपने डिवीज़न के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ पर लाइन ट्रेनिंग होगी। लाइन ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को वो जो लॉबी होती है वो अलॉट कर दी जाएगी। इसके बाद हम लोगों को वहीं से ड्यूटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये तो रही, आगे का जो सीन होगा वो हमारे साथ जो होगा वो हम बता दिया है। तो फाइनली हम आज इस वीडियो का पर्पज़ बस मेरा यही है कि हम यही आप लोगों को बताएंगे कि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है ना, जो हमारे और भाई आने वाले हैं आगे, जो ZRTI में आएंगे, जिनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनसे उनको कुछ नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो उनको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करें। तो अगर भाई सभी लोग, अगर कुछ लोग इसमें नए हैं और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पहली चीज़ ये बता दें कि जो कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। तो हमारे 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। प्रत्येक जो गार्ड्स होते हैं उनको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक होता है कॉमर्शियल, ठीक है, जैसे ये लिखा है देखिए कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल का एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को G&SR, ठीक है, G&SR पढ़ना पड़ेगा। एंड तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए ये है एयर ब्रेक, ठीक है, दिख रहा होगा एयर ब्रेक। तो ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको दिखाना चाहेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि ये देखिए, सबसे पहला ये जो पेपर है कॉमर्शियल का, कॉमर्शियल के कुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम 50 और 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, आप लोगों को आंसर एनी 2 क्वेश्चन लिखा है, यानी 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, यानी 30 मार्क्स से आपके डिस्क्रिप्टिव होता है। और डिस्क्रिप्टिव में जैसे 4 क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे, जैसे सीजन टिकट, ये सीजन टिकट, यात्रा विराम, गार्ड प्रमाण पत्र, ये ठीक है, PGRM, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इस टाइप के ये 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 क्वेश्चनों में आपको 2 क्वेश्चन कोई भी करता है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये 3-4 पेज में एक क्वेश्चन कम से कम 4-5 पेज में करना पड़ता है। तो इस टाइप के ये 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद 20 नंबर का आपका होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, उसके ऑप्शन ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। ये इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, मैं थोड़ा स्लो करके दिखा देता हूँ, आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इधर वाले देख लीजिए, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर जो होता है फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है जो हम लोगों का हुआ था। तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो ये 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यानी 50 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है। तो इसके बाद देखिए दूसरा पेपर कौन सा होता है उसको दिखाते हैं। तो देखिए भाई, ये देखिए, ये है एयर ब्रेक का पेपर। ये भी मैक्सिमम मार्क कितना है, 50 नंबर का है। तो इसमें भी सेम वही होता है कि आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, पर क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सामने और ये चारों क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। इसके बाद सेम उसी तरह से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसके भी होते हैं। तो इस तरह से देखिए, जैसे ये दिया गया है, इस तरह से ये फाइनल पेपर है जो फाइनल एग्ज़ाम हम लोगों का हुआ था। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो और देखिए ये वाले देखिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सारे मैं दिखा देता हूँ एक बार और आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये
और ये देखिए ये सारे 20 क्वेश्चन आपको हो गए। तो इसके बाद जो एक और थर्ड जो सब्जेक्ट है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। देखिए ये जो पेपर है थर्ड पेपर होता है G&SR का। ये टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर का, 100 नंबर का ये पेपर होता है। और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और प्रत्येक 20 नंबर का होता है। ये देखिए लिखा हुआ है 60 मार्क का होता है डिस्क्रिप्टिव। और टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें 6। देखिए जैसे ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए 6 क्वेश्चन हैं और इन 6 क्वेश्चन में आपको टोटल 3 क्वेश्चन कोई भी करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद आगे जो ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद और देखिए ये सभी लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं। और आगे के ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये भी हैं। तो इस तरह से ये पूरे यहाँ तक 25 हो गए। और भी दिखा देते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। एक एक करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और ये देखिए, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव करने होते हैं। तो यानी टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है, यानी 100 मार्क्स का ये वाला पेपर हो गया और 50-50 के ये, यानी टोटल कितने हो गए 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, यानी प्रैक्टिकल, जिसमें आपसे क्वेश्चन वाइवा मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 100 मार्क्स का होगा। तो उसमें आपको जो भी नंबर है, यानी टोटल जो पेपर का जो रिज़ल्ट बनता है आपका वो 300 मार्क पे बनता है, ठीक है। इस तरह से ये एग्ज़ाम हमारा चलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से पेपर बनता है, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, जैसे कि जब कोई भी, जैसे इसमें मतलब एक फाइनल से पहले प्री फाइनल भी सेम 3 पेपर होते हैं। जैसे ये 3 पेपर होते हैं, ऐसे ही प्री फाइनल भी होता है। प्री फाइनल के जो मार्क्स होते हैं वो यहीं पर दिए जाते हैं, यानी ZRTI के अंदर ही दिए जाते हैं। और फाइनल के जो कापियाँ होती हैं वो हेडक्वार्टर से चेक होकर आती हैं, तो वहाँ से नंबर अलग से रिज़ल्ट बन के आता है। और जो प्री फाइनल में टॉप करता है उन्हें मेडल वगैरह यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये बात चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो भाई इतना ही रखते हैं आज के लिए। आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को बता दिया करेंगे, ठीक है। थैंक यू।